महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परम किंचित, सा काष्ठा सा परागति। कहते हैं महता परम, महाबुद्धि से, महातत्व से, यानी हिरण्यगर्भ से, महातत्व हो गए हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से परम श्रेष्ठ अव्यक्त है। पहले वर्णन किया था इंद्रियों से श्रेष्ठ अर्थ है, सूक्ष्म विषय है, उनसे बड़े, उनसे अर्थों से श्रेष्ठ शब्द स्पर्श रूप रस आदि जो विषय है इस पर आते हैं, उनसे इंद्रियों से शब्द स्पर्श रूप रस आदि गंध रूप जो विषय है वो श्रेष्ठ है। उन अर्थों के जो अर्थों से श्रेष्ठ कौन है? मन है। मन शब्दवाच्य भूत सूक्ष्म है, और मन से श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि है। बुद्धि, बुद्धि शब्दवाच्य यहाँ पर भूत सूक्ष्म हो गया, व्यष्टि बुद्धि। और बुद्धि, व्यष्टि बुद्धि से भी महान कौन है? समष्टि बुद्धि, हिरण्यगर्भ आ गया, क्योंकि हिरण्यगर्भ ही पंचभूतों का द्वारा बना हुआ है। जैसे हमारी व्यष्टि बुद्धि पंचभूतों का द्वारा निर्माण किया गया है, उसी प्रकार हिरण्यगर्भ का शरीर भी पंचभूतों के द्वारा निर्मित होता है, इस समष्टि बुद्धि है। ऐसी समष्टि रूप जो हिरण्यगर्भ है उससे श्रेष्ठ अव्यक्त है, और अव्यक्त पंचभूतों का विकार नहीं है, क्योंकि माया है। अव्यक्त बोलते हैं माया को, ईश्वर को बोलते हैं। अव्यक्त माया, ईश्वर, कारण, ये पर्यायवाची हो गए। ये इसके पंचभूतों में नहीं आता है, ये पंचभूत इससे उत्पन्न होते हैं, कारण से, माया से, अविद्या से, ईश्वर से। कहते हैं ऐसे अव्यक्त महातत्व से परम श्रेष्ठ अव्यक्त है। ऐसे अव्यक्त से कौन श्रेष्ठ है? और पुरुष, पुरुष पर पुरुष है, श्रेष्ठ है, यानी अंतर परमात्मा श्रेष्ठ है। कि परमात्मा से कौन श्रेष्ठ है? कहते ना पुरुषात ना परम किंचित, सा काष्ठा सा पर, पुरुष से बढ़कर है कोई, पुरुष से न परम किंचित, पुरुष से बढ़कर कोई दूसरा आगे नहीं है। सा काष्ठा है, पुरुष ही काष्ठा है, सा परागति, सभी की परागति कौन है? पुरुष है। सीमा, एक लाट की सीमा यहीं से समाप्त हो जाती है, काटते हैं सीमा, ये सीमा है। संपूर्ण कर्म कांडियों के, ब्रह्म ज्ञान कांडियों की, उपासना कांडियों के, ब्रह्म कांडियों की, सबकी गति कौन है? यही परमात्मा है, पुरुष है। वहां पर बृहदारण्यक उपनिषद में आया था कि अव्यक्त से कौन श्रेष्ठ है, किसमें उत्प्रोत है? जैसे आकाश किसमें, पंचभूत किसमें उत्प्रोत है? बोलते हैं अव्यक्त में, अक्षर में। अक्षर किसमें उत्प्रोत है? तो वहां पर अक्षर में कहा कि आत्मा में ओतप्रोत है, आत्मा में ओतप्रोत है। अक्षर शब्द है अव्याकृत का वाचक था, तो अक्षर शब्द है जो अव्याकृत का वाचक था। ऐसे आकाश में अव्याकृत आकाश शब्द है, आकाश शब्द किसका वाचक था? वहां पर अव्याकृत का वाचक है। ऐसे आकाश, पहले पंचभूत वाला आकाश अलग ले लिया, तो दूसरा आकाश, दूसरा शब्द आया, आकाश शब्द आया। वो आकाश शब्द किसमें? वो आकाश है नहीं, अव्याकृत है। तो अव्याकृत किसमें ओतप्रोत है? वो अक्षर ब्रह्म में, अक्षर हो निर्गुण परमात्मा में। तो यहाँ पर निर्गुण परमात्मा ऐसा किया तो कहते तो अरे कहा नहीं, वहां पर आकाश तक तो ले गए थे, आकाश के बाद फिर बाद में दोबारा का अक्षर को पूछा था, है ना। फिर वहां का यही ब्रह्म है, इससे महिमा में प्रतिष्ठित है। भूमा किसमें प्रतिष्ठित था? भूमा किसमें प्रतिष्ठित है? स्व महिमा में। तो ये एक अक्षर जो परमात्मा है, पुरुष है, भूमा है। अक्षर ब्रह्म भूमा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित रहता है, तो यही पराकाष्ठा है। पुरुष से पर, पुरुषार्थ न परम किंचित, पुरुष से बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। कहते यदि वो पुरुष से बढ़कर होगा तो अनवस्था दोष हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इससे पुरुष से बढ़कर वो है, उससे बढ़कर वो, उससे बढ़कर वो, ऐसे क्या हो? अनवस्था दोष। ये सीमा है, पुरुष से बढ़कर कोई नहीं, ये काष्ठा है। सब काष्ठा, सब प्रगति, सबकी गति यही है, ब्रह्म ही है। तो यहाँ पर कहते हैं मैं तो यहाँ पर कहते हैं अरे मैं तो अभी परम सूक्ष्मतरम प्रत्यक आत्मभूतम सर्व महत्तरम च अव्यक्तम सर्वस्य जगतो बीजभूतम अव्याकृतम, अव्याकृत नाम रूप सातत्वम सर्व कार्यकरण शक्ति समाहार रूपम अव्याकृत आकाश अनादि अनादि नाम वाच्यम परमात्मनि ओत प्रोत भावन समासितम बट कलिकायाम बट वृत्ति शक्ति। कहते महान महातत्व से परम, जो परम श्रेष्ठ सूक्ष्मतर प्रत्येक उसका आत्मभूत सर्व सबसे महानतर अव्याकृत आकाश है।
कौन है? अव्याकृत आकाश है। अव्याकृत आकाश अव्यक्त है, अव्यक्त रूप जो ईश्वर कारण अविद्या उपाधि अव्यक्त सर्वस्व ऐसा अव्यक्त है सर्वस्व जगतो बीजभूतम, संपूर्ण जगत का बीजभूत है। अव्याकृत नाम रूप सतत्व, अव्याकृत नाम रूप वाला है, तत्व के सहित है ना, तत्व सतत्व तत्व के सहित रहता है, अव्याकृत नाम रूप वाला है। सर्व कार्य कारण शक्ति, संपूर्ण कार्य कारण की शक्ति का समाहार रूप है जो अव्याकृत है। आकाश अव्याकृत नाम का जो आकाश है, अव्याकृत आकाश अनादि नाम वाच्य, आकाश अनादि नाम वाच्य है। ऐसा जो अव्याकृत आकाश है अनादि नाम, अनादि भी है, नादि थी अनादि, कब से आ रहा है मालूम नहीं, तो अनादि है। तो ऐसे संपूर्ण कार्यकरण की शक्ति का समाहार रूप है, समाहार रूप अव्याकृतम आकाश, अव्याकृत आकाश अनादि नाम वाला, अनादि नाम भाष्य। ऐसा जो अव्याकृत आकाश रूप जो परम ईश्वर है कारण उपाधि है, परमात्मा में ओतप्रोत भाव से आश्रय करके रहती है, जैसे रस्सी में सर्प ओतप्रोत करके रहता है। अब उसी को उदाहरण देते हैं, जैसे बट कणिकायाम बट वृक्ष शक्ति, जैसे बट कणिका में बट के बीज में बट वृक्ष की शक्ति ओतप्रोत करके रहती है। एक कणिका धाना में है ना, सूक्ष्म में जो बट कणिका है बीज है उसमें जैसे बट वृक्ष इसने बसाल बट वृक्ष की शक्ति अंतर्भूत रहती है, ओतप्रोत कर रहती है। उसी प्रकार जो अव्याकृत रूप उपाधि है, अव्याकृत रूप जो उपाधि है परमात्मा में ओतप्रोत करके रहती है, क्योंकि परमात्मा ही संपूर्ण जगत का आधार है। जैसे वृक्ष बट वृक्ष का बीज ही उस बट वृक्ष का आधार है। अब यहाँ पर कहते हैं परमात्मा ने ओतप्रोतम, टीकाकार यहाँ पर कहते हैं प्रलय सर्व कार्यकरण शक्ति नाम अवस्थानम अभ्युगंतव्यम। प्रलय महाप्रलय में संपूर्ण कार्यकरण की शक्तियों का, जितने भी कार्यकरण भाव है ना, कार्य है करण है, इन सबकी शक्तियों का अवस्थानम अभ्युगंतम, ये किसी को कहीं ना कहीं अवस्थान स्वीकार कर लेना चाहिए। यहाँ पर रहती हैं, महाप्रलय हो गया तो कहाँ रहेंगे, जैसे हम महाप्रलय नहीं तब तो हम प्रदीप रह रहे हैं, है ना। हम जब तक महाप्रलय नहीं हुआ तब तक प्राणी प्रदीप रहते हैं। अब जब अरे महाप्रलय हो गया तो प्राणी कहाँ रहेंगे, तो कोई ना कोई चाहिए, आधार चाहिए, बिना आधार के आकाश में तो कोई नहीं झूल पाता। तो कहते वो शक्ति है, इसमें आश्रय कर लेना चाहिए, ये आश्रय है उसका, बीज इसमें रहते हैं। तो कहते हैं अरे अब संपूर्ण कार्यकरण शक्तियों की अवस्थान को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो शब्द अर्थ संबंध से और शब्द के अर्थ बाघर्ता भी बाघर्ता प्रति पत्ता है, जगता पितृ बंदे पार्वती परमेश्वर, बाघ और अर्थ में ले रहते हैं, और बाघ अर्थ का जो संबंध है, तो शब्द और अर्थ के संबंध की शक्ति लक्षण शब्द अर्थ का जो संबंध रूप से शक्ति है ना। शब्द और अर्थ का संबंध न हो तो शब्द से अर्थ का बोध नहीं होगा, और अर्थ से भी अरे शब्द का बोध नहीं होगा। तो दोनों का कैसा होगा, संबंध है, नित्य संबंध रहता है। तो शब्द और अर्थ के संबंध रूप शक्ति लक्षण का नित्यत्व निर्वाह के लिए, नित्यत्व निर्वाह करने के लिए सारी शक्तियों की अवस्थान को स्वीकार कर लेना चाहिए। कहते हैं शब्द और अर्थ के संबंध रूप शक्ति लक्षण का नित्यत्व निर्वाह करने के लिए कोई ना कोई उसका आधार स्वीकार कर लेना चाहिए। यहाँ पर अवस्थित रहते हैं, है ना, उनकी सारी शक्तियों की अवस्थान कोई ना कोई एक स्थान विशेष स्वीकार कर लेना चाहिए। कहता तासाम शक्ति नाम समारोह, इन सारे कार्यकरणों की शक्ति, शब्द अर्थ की शक्तियों का समाहार माया तत्व भक्ति। कौन है वो? संपूर्ण शक्तियों का आधार कौन है, आश्रय कौन है? संपूर्ण शक्तियों का समाहार माया तत्व भक्ति। वो माया तत्व भक्ति वह ब्रह्मणो, कहते हैं ब्रह्मणो असंगत्वाद, वो ब्रह्म तो असंग है, इसलिए असंग होने कारण वो किसी के आधार नहीं हो गया। कहते ब्रह्म का तो असंग होने से, इसी ब्रह्म का असंग होने से संपूर्ण शक्तियों का समाहार माया तत्व होता है। और शक्ति समाहार कहते हैं यहाँ पर असंग होने से, ब्रह्म का असंग होने से। तो शक्ति समाहार रूप है, जो शक्ति का समाहार रूप जो अव्यक्त है ना, शक्ति के समाहार रूप जो अव्यक्तम, शक्ति का समाहार कहाँ पर है? अव्यक्त रूप माया, परमात्मा माया रूप ईश्वर कारण उपाधि में अवस्थित होता है। सारी शक्तियों का समाहार अव्यक्त रूप ईश्वर कारण में अनुस्यूत है ना, क्या है? अंतर्भूत है। ब्रह्म का असंग होने से वो इसकी किसी शक्ति के समान नहीं होगा,
किंतु ईश्वर में ही सारी शक्तियों को माया तत्व जो संपूर्ण शक्तियों का समाहार माया तत्व होता है, वह माया तत्व शक्ति का समारोह जो अव्यक्त जो माया तत्व है ना, माया तत्व में ही संपूर्ण शक्तियों का समाहार अवस्थित रहते हैं। माया तत्व कहो चाहे ईश्वर कहो चाहे अविद्या कहो तो पर्यायवाची हो जाए, कारण कहो तो कहते हैं उसी कहते हैं उसी का श्रुति कहती है यहाँ पर तद हा इदम तरहि अव्याकृतम आसीत आसीत एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाश ओतश्च प्रोतश्च मायां तो प्रकृति विद्यान माइनम तो महेश्वरम इत्यादि श्रुति प्रसिद्धम च अव्यक्तम तद हा इदम, ये संपूर्ण जगत है ना, तरी अव्याकृत आसीत है, वे अव्याकृत था, है ना, सृष्टि से पहले है, तद वह इदम है, तरी उस काल में अव्याकृत था, जो इदम दृश्यमान जगत है ना उस काल में कैसा था, अव्याकृत रूप से अवस्थित था, अव्याकृत रूप से अवस्थित था। आश्रम कहते हैं ए तस्मिन खलु अक्षर, इसी अक्षर खल में आकाश में ये संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, अक्षर में है, कैसे इसी में ए तस्मिन खलु अक्षरे अक्षर परमात्मा में आकाश, यहाँ पर इस अक्षर परमात्मा में आकाश तो अव्याकृत रूप आकाश है ना, अव्याकृत रूप जो आकाश उसमें ओतप्रोत आश्रित रहता है, उसमें कल्पित है, किसमें कल्पित है, परमात्मा में, परमात्मा में अव्याकृत आकाश तो अव्याकृत आकाश कल्पित रहता है। और मायाम तो प्रकृति विद्यात माइनम तो महेश्वरम, माया को तो क्या जानो तुम, प्रकृति जानो, और मायु को महेश्वर जानो। तो यहाँ पर कहते हैं ये सत्य ये पंचभूत किसमें, पंचभूत अव्याकृत आकाश में, अव्याकृत आकाश में कल्पित रहते हैं, ओतप्रोत रहते हैं। पंचभूत किसमें रहते हैं, अव्याकृत आकाश में, तो अव्याकृत आकाश किसमें अवस्थित रहता है, परमात्मा में कल्पित है ना। पहले तो सारे पंचभूत अविद्या रूप माया में कल्पित है, अव्याकृत अविद्या कहो, माया कहो, ईश्वर कहो, आकाश कहो, उसमें कल्पित। और ईश्वर किसमें कल्पित है, ओ ब्रह्म में कल्पित है, अक्षर रूप ब्रह्म में कल्पित है। तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से हे गार्गी आकाश है, हे गार्गी ये अक्षर में आकाश उत्प्रोत भाव से रहता है, अव्याकृत रूप जो आकाश था और अक्षर रूप परमात्मा उत्प्रोत रहता है। वो सारे और अक्षर में पहले जो आकाश में पहले पंचभूत आदि उत्प्रोत रहते हैं। तो कहते हैं इत्यादि श्रुति द्वारा प्रसिद्ध अव्यक्तम, यहाँ पर अव्यक्त जो ईश्वर है, अविद्या है, माया है, वो श्रुति में कैसा वो प्रसिद्ध है। कहते तस्य सांख्य अभिमत प्रधान वैलक्षण है, तस्य उस अव्याकृत रूप ईश्वर का, तस्य उस अव्याकृत रूप ईश्वर रूप माया का, कहते सांख्यों के द्वारा अभिमत जो प्रधान प्रकृति है उससे वैलक्षण को कहते हैं, विलक्षणता कहते हैं, प्रधान से वैलक्षण को कहते हैं। सांख्यों के द्वारा स्वीकृत जो प्रकृति है उससे यहाँ पर अव्याकृत जो ईश्वर है उसकी विलक्षणता। हटो वल्ली का 11वां श्लोक 1:3-11 तो कहते हैं, तो पहला क्षण का परमात्मा नहीं, ये परमात्मा में ओतप्रोत भाव रूप से समाश्रित रहता है उन अव्याकृत ईश्वर अविद्या माया, अविद्या परमात्मा में ओतप्रोत, क्योंकि उनकी जो प्रकृति है, उनकी प्रकृति है, सांख्यवादियों की प्रकृति है, किसी में ही ओतप्रोत नहीं रहती है ना, वो तो स्वतंत्र रहती है, स्वतंत्र है, और किसी में ओतप्रोत नहीं रहती। जैसे जीव स्वतंत्र है उनका, पुरुष स्वतंत्र है, उसी प्रकार ब्रह्म उनकी माया प्रकृति ही ओतप्रोत रहता है, स्वतंत्र है। किंतु ये यहाँ पर जो माया स्वतंत्र नहीं है, तो परमात्मा ओतप्रोत रहती है, आश्रय करके रहती है। जैसे बट कणिका में बट वृक्ष की शक्ति रहती है, कहते हैं शक्तित्व रूप से अद्वितीय विरोध को लेकर कहते हैं, जब शक्ति होने से अद्वितीय के साथ विरोध हो जाएगा, परमात्मा अलग हो गया, वो परमात्मा की शक्ति जो अलग हो गई तो जो हो जाएगी तो उत्पत्ति हो जाएगी। तो कहते नहीं, शक्ति होने से अद्वितीय के साथ अविरोध को लेकर कहते हैं। कैसे बट कणिका में जैसे बड़ शक्ति
ओत प्रोत करके रहती है, उससे भिन्न ना तो पृथक कर सकते ना अभिन्न कह सकते, अनिर्वचनीय है ना, ना तो उसको पृथक दिखा ये शक्ति है ये व्यक्ति है ऐसा नहीं बतला सकते, ना तो अभिन्न कह सकते, इसलिए कल्पित रूप से रहती है। तो आगे कहते हैं तस्मात्, कहते हैं मूल में कहते हैं तस्मात् अव्यक्तात् परः सूक्ष्मतर कारण सूक्ष्मतर सर्व कारणात् पृथक आत्मत्वात् च महंस, कहता है तस्मात् उस अव्यक्त से पर सूक्ष्मतर संपूर्ण कारणों का कारण पृथक आत्मभूत होने से महान होने से महान है कौन है, अतः इसी सभी उस अव्यक्त से पर है सूक्ष्मतर है, सभी का कारण होने से पृथक आत्मभूत होने से महान है, इसलिए महान होने के कारण महान है, तो महान होने आता इसी हेतु से महान होने कारण है पुरुषार्थ सर्वपूर्ण सभी से पूर्ण है, सर्वपूर्णात् सभी से कैसे है पूर्ण है, किसी पुरुष को अपेक्षा नहीं है, तो सभी से पूर्ण है, सारे उसमें कल्पित है, जितने भी जगत प्रपंच आदि उसी परमात्मा में ईश्वर में ही परमात्मा में ही कल्पित है, अतः इसी हेतु से पुरुष पूर्ण है, सर्वस्मात् सभी से पूर्ण होने से वह पुरुष पूर्ण कहलाता है। तो कहते हैं यहाँ पर आगे कहते हैं ततो अन्यस्य परस्य प्रसंग निवार्यन्, कहते हैं उससे भी कोई पूर्ण होगा, उससे भी कोई श्रेष्ठ होगा, पुरुष से भी कोई श्रेष्ठ होगा, तो कहते हैं उससे अन्य पर का प्रसंग को निवारण करते हुए कहते हैं पुरुषात् न परम किंचित, पुरुष से बढ़कर कोई दूसरा नहीं है, यस्मात् नास्ति पुरुषात् किंचित मात्र घनात् परम किंचित अपि वस्तु अंतरम तस्मात् सूक्ष्मत्व महत्त्व पृथक आत्मत्व आदिनां स काष्ठा निष्ठा परिवर्तना, यस्मात् इसी हेतु से नास्ति पुरुष चिन्ह मात्र से पुरुष से चिन्ह मात्र घन परमात्मा से परम आगे श्रेष्ठ कोई किंचित वस्तु अंतर सूक्ष्म वस्तु अंतर नहीं है, तस्मात् इसी हेतु से सूक्ष्मत्व महत्त्व पृथक आत्मा आदियों का सूक्ष्मत्व महत्व और पृथक आत्माओं का सब काष्ठा निष्ठा पर्यावसान वही परमात्मा रूप पुरुष पर्यावसान है। तो यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो आगे कहते हैं अत्र ही इंद्रियोभ्य आरभ्य सूक्ष्मत्वात् इति परिसमाप्ति, कहते हैं अत्र इस परमात्मा में इंद्रियों से लेकर के इंद्रियों से श्रेष्ठ अर्थ से श्रेष्ठ मन से श्रेष्ठ अरे बुद्धि से महातत्व से अव्यक्त से परमात्मा, इंद्रियों से आरंभ करके सूक्ष्मत्व आदि की परिसमाप्ति इस रूप परमात्मा में समाप्त हो जाती है। अतएव इसी हेतु से सबसे सूक्ष्म होने से महान होने से व्यापक होने से काष्ठा होने से इसी हेतु से ही गंत्रीणाम सर्वगति मत्ताम संसारिणाम सा परा प्रतिष्ठा गति, इसलिए इसी सबसे महान होने से गंताओं की सर्वगति वालों सारे गति वालों संसारियों की सब है पराकाष्ठा परा प्रतिष्ठा गति है, परमात्मा ही परा प्रतिष्ठा गति है, सारे जो गमन करते हैं ना गंता, जैसे गंताओं की गति यही परमात्मा है, इससे आगे कोई गति नहीं है, यही सबका आश्रय अधिष्ठान है। अतः हर व्यक्ति सारे जितने भी कर्मी हैं वही इसी परमात्मा को प्राप्त होते हैं, जो गमन करने वाले भी वही इस लोक को जाने सारे कहते इस लोक से जाते वो भी इसी में जाकर के गमन करते हैं, लास्ट में जाकर के कहते हैं स्मृति उदाहरण देते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते, इस परमात्मा को प्राप्त होगा फिर पुनः लौटता नहीं है। टीकाकार यहाँ पर कहते हैं अब भावी बट वृक्ष शक्ति मद बट बीजम स्वशक्त्या न सद द्वितीयम कथ्यते, कहते हैं जो भावी बट वृक्ष शक्ति वाला बट बीज स्वशक्ति के द्वारा सद द्वितीय तो न करते थे, जो भविष्य में उसका बट बनना है, बीज के द्वारा बट का निर्माण होना है, तो भविष्य में बट वृक्ष की शक्ति वाले जो बट बीज है वह बट बीज सो शक्ति के द्वारा अपनी बट बीज अलग हो उसकी शक्ति अलग हो, इसके द्वारा सद द्वितीयत्व न करते थे, तो दो हो गया बट और बट का बीज दो हो गया, द्वैतापत्ति हो गई, ऐसी बात नहीं हो गई। यदि द्वैतापत्ति हो जाए तो ये को हम श्रुति का क्या हो जाएगा बात हो जाएगा, इसलिए बट बीज से भिन्न शक्ति बदला ही नहीं सकते, कि बट बीज स्वशक्ति के द्वारा न सदुद्यम करते थे, सदुद्यम नहीं कहा जाता। तद्वत उसी प्रकार ब्रह्म भी अपनी माया शक्ति के द्वारा सदुद्य न करते थे, ब्रह्म भी अपनी माया शक्ति के द्वारा सदुद्यित न करते थे, नहीं जाना जाता, नहीं कहा जाता।
सत्वादि रूपेण निरूपमाणे व्यक्ति अच्छा नास्ति अव्यक्तम। कहते सत्वादि रूप से निरूपण करने पर व्यक्ति माया बट जो माया शक्ति है ना अति इसकी परमात्मा की शक्ति है, माया शक्ति है, वो उसकी नास्ति और दूसरा नहीं दिखता, इसलिए अव्यक्तम। सत है कहते सद तत्वादि रूप से निरूपण करने पर माया शक्ति को अच्छा बीज शक्ति से इतर बीज की जो शक्ति है, बीज की शक्ति बट वृक्ष आदि, उसको जब सत्य निरूपण करेंगे तो उसको द्वितीयत्व आदि दिखता ही सिद्ध नहीं है, इसलिए वो अव्यक्त कहा गया। जैसे हम घट को कहा कि घट अलग है और मृतिका अलग है, कारण से भिन्न है, जब उसको कारण उससे जब निरूपण करेंगे हम, कारण रूप से जब घट को निरूपण करेंगे तो कपाल से भिन्न ही घट कपाल से भिन्न ही हुआ, और कपाल अपनी कपालिकाओं से भिन्न ही हुआ, और कपालिका अपनी चूर्ण से भिन्न ही हुआ, और चूर्ण मृतिका से भिन्न ही हुआ, और मृतिका अपनी जल से भिन्न नहीं हुई, जल अपने तेज से भिन्न नहीं हुआ, तेज अपना वायु से भिन्न नहीं, और वायु अपने से आकाश से भिन्न, और आकाश माया से भिन्न नहीं हुआ, और माया परमात्मा से भिन्न नहीं हुई, तो व्यक्त ही नहीं हुई, इसलिए अव्यक्त कह दिया। जब सद आदि रूप से जब निरूपण करते हैं तो वो व्यक्त नहीं होता, जब व्यक्त नहीं होता इसलिए उसको क्या बोल दिया, अव्यक्त कह दिया। उसी का तत्वादि रूप से निरूपण किए जाने पर व्यक्ति का जो व्यक्ति है अत इसका जो द्वितीय व्यक्ति है उसका नास्ति, इसलिए वो द्वितीय व्यक्ति नहीं है सत्वादि रूप से निरूपण करने पर, इसलिए उसको क्या कह दिया, वो अव्यक्त है। माया शक्ति रूप शक्ति का द्वितीयत्व जो व्यक्ति है अत इसकी शक्ति है, व्यक्ति है, व्यक्ति दूसरी नहीं है, इसलिए उसको कह दिया अव्यक्त है। तत्व अति इसी दूसरे द्वितीय न होने से अव्यक्त होने से अव्यक्त शब्द से अव्यक्त शब्दात अपि अद्वैत अवरोधतम द्रष्टव्यम, इसलिए अव्यक्त शब्द से भी अद्वैत का विरोधी नहीं है, इसलिए जान लेना चाहिए। व्यक्त न होने से अव्यक्त शब्द से भी अव्यक्त शब्द से ना व्यक्ति अव्यक्त अव्यक्त शब्द से भी अद्वैत के साथ विरोध, उस माया शक्ति का विरोध नहीं है ना। बट बीज का बट शक्ति के साथ विरोध नहीं है, अद्वैत के साथ विरोध नहीं है, इस प्रकार जान लेना चाहिए। संपूर्ण प्रपंच का सर्वस्व प्रपंच कारणम अव्यक्त, संपूर्ण प्रपंच जो जगत है उसका कारण कौन है, अव्यक्त ईश्वर माया शक्ति है, माया है, परमात्मा की शक्ति माया शक्ति, अव्यक्त ईश्वर है, संपूर्ण जगत प्रपंच का कारण। तस्य उसका कारण अव्यक्त का परमात्मा परतंत्रत्वाद परमात्मा उपचारण कारणत्म उच्यते। तस्य उस अव्यक्त का परमात्मा के अधीन होने से, परमात्मा तंत्रत्वाद यानी परमात्मा के अधीन होने से परमात्मा का भी औपचार रूप से गुण रूप से उसको कारणत्व कह दिया गया है, बल्कि परमात्मा किसी कारण आदि नहीं है, माया को लेकर के ही अरे परमात्मा अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहलाता है, गौण रूप से उसको कारण तो कहा गया। ना तो अव्यक्त बद विकारितया अनादित्वाद अव्यक्तस्य पारतंत्रम च पृथक सत्य प्रमाणाभावात् आत्मसत्ताया एव सत्ता अपत्वाद च इत्यर्थ। कहते ना तो अव्यक्त के समान, अव्यक्त प्रकृति माया शक्ति के समान विकारी रूप से वो कारण परमात्मा नहीं है, अनादि होने से। परमात्मा कैसे, अनादि होने से, तो कहते हैं अनादि अनंत है ना। कहते हैं अव्यक्त का तो, और जो अव्यक्त है उसका पारतंत्र है, परमात्मा के अधीन है। अव्यक्त परमात्मा, अव्यक्त रूप जो ईश्वर माया शक्ति का कैसा है, पारतंत्र है। पृथक सत्ता उसको ईश्वर को, माया शक्ति रूप ईश्वर को परमात्मा से पृथक किए जाने में, कहते पृथक किए जाने में प्रमाण का ही अभाव है। कैसा है, हम अग्नि शक्ति को, अग्नि से अग्नि की दाहकता नाम की शक्ति को अलग नहीं कर सकते, प्रमाण का अभाव होने से। कहते आत्म सत्ता रूप से ही वो सत्ता बत्त होती है। जब रस्सी में सर्प को अलग कर देंगे तो उसकी सत्ता ही सिद्ध नहीं होती। रस्सी को सर्प से जब अलग सिद्ध कर दिया तो सर्प की सत्ता ही सिद्ध नहीं, बल्कि रस्सी रूप सत्ता से ही उसकी सत्ता सिद्ध होती है, सर्प की। इस प्रकार से अब यहाँ पर आगे कहते हैं ये सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्माना प्रकाशते दृश्यते त्वग्रेहा बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी भी। कहते हैं ऐसा जो ब्रह्म रूप आत्मा है संपूर्ण भूतों में छुपा हुआ है,
ऐसा आत्मा ब्रह्म रूप जो आत्मा है संपूर्ण भूतों में छुपा हुआ है, न प्रकाशते, ये आत्मा प्रकाशित नहीं होता है। क्यों? अज्ञानी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता। करते वो इदम के द्वारा जानते अज्ञानी, तो इदम के द्वारा परमात्मा विषय नहीं होता। किंतु फिर जब छुपा हुआ है तो किसी के द्वारा दृश्य नहीं होता, प्रकाशित नहीं होता, फिर कौन उसको जानेगा? यदि आकाश में पुष्प होता तो जानते, आकाश में पुष्प ही नहीं है तो कैसे जानेंगे? छुपा हुआ है ना। अब कह लिया कि ये मिलने, जैसे हमने मान लिया कि सूर्य हमारे हाथ में आने वाला ही नहीं है, फिर उसको फिर नहीं छोड़ देते हैं। चंद्रमा हमारे हाथ से पकड़ नहीं सकते, चंद्रमा को हम अपने हाथ से छू नहीं सकते। फिर जब छू ही नहीं सकते तो उसको पकड़ने का कौन प्रयास करेगा? है कि नहीं? पकड़ने का कौन प्रयास करेगा? जो असंभव चीज है, संभव है ही, हो ही नहीं सकती। समुद्र को पार करना तैर करके संभव है ही नहीं है, तो कौन व्यक्ति उस समुद्र को तैर कर पार करेगा? उसी प्रकार यदि आत्मा अप्रकाशित होने वाली है ही नहीं है, फिर आत्मा के विषय में जानने की जरूरत नहीं है। बंध्या का पुत्र होता तो उसको जाना जाता, बंध्या का जब पुत्र है ही नहीं है तो जानेंगे कौन? उसी प्रकार ये संपूर्ण भूतों की में छुपा हुई आत्मा न प्रकाशित, ऐसी बात नहीं। तो प्रकाशित तो होती है, किंतु किसके द्वारा जानी जाती है? अज्ञानी के द्वारा नहीं जानी जाती। किंतु दृष्टित्व अग्रया बुद्धिया, ये आत्मा दृश्य होती है, जानी जाती किसके द्वारा? अग्र बुद्धि के द्वारा। जिनकी सूक्ष्म बुद्धि है ऐसे उनके द्वारा, सूक्ष्मदर्शी द्वारा, सूक्ष्म बुद्धि वालों के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी जो सूक्ष्म का दर्शन करने वाले हैं, सूक्ष्म तत्व को जानने वाले हैं, ऐसे उनके द्वारा उन सूक्ष्म बुद्धि से वो जानने योग्य है। सूक्ष्मदर्शी वाले जो वेदांत में निष्ठा रखने वाले हैं, ऐसे उनको, जिनका अंतकरण शुद्ध है, ऐसे उन वादियों के द्वारा, उन साधकों के द्वारा, उन विद्वानों के द्वारा ही आत्मा अनुभव का गम्य होती है। तो यहाँ पर टीकाकार भगवान भास्कर कहते हैं ननु गतिश्चेद अगत्य भवितव्यम कथम, कहते हैं गति है तो फिर आगे, जैसे ईश्वर में गति होती है, परमात्मा सबकी गति है। हम कहाँ गए? ओंकारेश्वर गए, मंदिर गए, है ना? है नहीं, जैसे ओंकारेश्वर ईश आश्रम से ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन गए तो हम गति किए ना हमने, तो जब गति गई तो उधर से लौट कर भी तो आते हैं ना हम, कि वहीं तो नहीं रहते हम। जैसे गति है उसी प्रकार आगति भी होना चाहिए, है ना? जो कहाँ गया, वहां पर गया, उस देश को गया, तो उस देश को जाकर के पुनः लौट किया जाता है। नानो गति चेद, यदि गति मानते ईश्वर में तो आगति भी होना चाहिए, लौटना भी चाहिए ना। कहते हैं कथम के फिर आपने कैसे कह दिया? यस्मात भूयो न जाए थे, पुनः जा करके फिर नहीं लौटता। आप ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है ओंकारेश्वर दर्शन करने चला या वहीं जाए लौट करके आता है व्यक्ति। कहते फिर कोई कहता ना, ऐसे यदि ओंकारेश्वर जो दर्शन करने गया घर वाले, तो वहां से कोई लौट कर नहीं आते, लोग दर्शन करने ही बंद कर देंगे, कर देते नहीं कर देंगे। यदि कोई आज जैसे भगवान भोजन नहीं करने लगे तो खिलाना ही बंद कर देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर आप कहते हैं गति यदि मानते हैं तो आगति होना चाहिए, आगति के द्वारा भी होना चाहिए। खत्म। किस प्रकार से आपने कह दिया यस्मात भूयो न जाते, पुनः जा करके पुनः लौटता नहीं है, न ऐसा दोष, इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? तो उसको आगे कहते हैं सर्वस्या पृथक आत्मत्वाद अवगति ही गति उपचर्यते। सभी की पृथक आत्मा होने से अवगति, ज्ञान ही गति है। ज्ञान ही क्या हो गया? गति है, ना कि गमन आदि से हम ओंकारेश्वर चल कर जा रहे हैं, ये गति उसकी गति नहीं है। अवगति ज्ञान करना ही उसकी गति है, जान लिया आत्मस्वरूप। सर्वस्व पृथक आत्मा होने से अवगति है, यानी वो गति ज्ञान स्वरूप की गति है। सभी की आत्मा है, सभी में गई हुई इसलिए गति है ना? सभी में आत्मा गई हुई है, ज्ञान रूप से गई हुई है, चेतन रूप से गई हुई है, इसलिए वो इस प्रकार से जानना ही उसकी गति है, गमन है। इति हो गति उपचार्य, गति कहा जाता है, गौण रूप से उपचार किया जाता है। कहते हैं आत्मतम पृथक आत्मत्वम चा दर्शितम इंद्रिय मन हो बुद्धि परत्वेन। कहते हैं ओ पृथक आत्मत्व चा दिखलाया गया, आत्म तत्व है ना, आत्म तत्व पृथक आत्मतत्व चा दिखलाया गया। कैसे दिखलाया गया? कि इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से ये श्रेष्ठ है, ऐसे पाठन तो लेकर के आत्म तत्व का ही बोध कराया है। इससे श्रेष्ठ है। उनका जो आत्मत्व कहा गया है, बुद्धियों में आत्मत्व कहा गया है, इंद्रियों में आत्मत्व कहा गया है, मन में आत्मत्व कहा गया है, तो किसी आत्मा को लेकर उसमें आत्मत्व कहा गया है। दूसरे से और गति रूप से परमात्मा रूप आत्मा को बोध कराने के लिए उनमें आत्मत्व कहा गया। इंद्रियों में, अर्थों में, मन में, बुद्धि में
अव्याकृत में हिरण्यगर्भ आदि में। ऐसा जो कहा गया है वो परमात्मा आत्म तत्व को बोध कराने के लिए ऐसा उनमें कह दिया है। तो प्रत्येक आत्म तत्व जब दिख रहा है वो इंद्रियों से, इंद्रिय मन और बुद्धि से परत रूप से। कहते यो ही गंता सो आगतम अप्रत्यक रूपम गच्छति अनाद्भुतम न विपर्यण। कहते जो हियन के जो गंता है जो जो गत नहीं है ना, अप्रत्यक रूप है, जो प्रत्यक रूप है उसी में जाने की इच्छा करता है। अनाद्भुत में ही जाने की जो प्राप्त नहीं किया था, गत नहीं था, उसी में ही जो गत नहीं हुआ था। जैसे जो गमन करने वाला गंता होता है, गमन करने वाला जो गंता है, जो उसने गया नहीं था, जिस ग्राम में गया नहीं था, ऐसे अप्रत्यक रूप में ऐसे अप्रत्यक रूप में ही जाता है। अनाद्भुत पदार्थ में ही वो गमन करता है गंता। ना विपर्यण, विपरीत रूप से अपने स्वरूप में कोई गमन नहीं करता। कहते मैं अपने स्वरूप में गमन करता हूँ, ऐसी बात नहीं। हम गमन कहाँ होता है? जहाँ अनाद्भुत में ही गमन होता है। जैसे ये हमारा, हम इस आश्रम में रह रहे हैं तो दूसरे आश्रम में जाना है अनाद्भुत। दूसरा आश्रम कैसा है? अनात्मा है, वो आत्मा नहीं है। ऐसे उस देश में ही गमन होता है। एक देश से दूसरे देश में ही क्या होता है? गमन होता है, किंतु आत्म रूप में गमन नहीं होता। आत्म रूप मात्र जाना जाता है, अनुभव गम में जाना जाता है, ना विपर्य रूप से। उसी को श्रुति कहती है तथाचा। कहते तथाचा श्रुति दिखलाती है। कहते अनद्योगः अद्यसु पारीष्णवः इत्यादया। कहते हैं जो संसार रूप पार, संसार सागर से पार जाने की इच्छा वाले जो साधक हैं, पारीष्णवा काट के संसार पार जाने की इच्छा करने वाले, संसार पार को जाने वाले गंतारा हैं। ओ गंतारा गम उनके लिए जो मार्ग है वो मार्ग कैसे हो? अनद्योगा, मार्ग से रहित वाले हो जाते हैं। जैसे पक्षी आकाश में चढ़ता तो उसको कोई मार्ग नहीं रहता, पद चिन्ह नहीं रहते, इस मार्ग से जाते हैं, कोई चिन्ह नहीं रहता। उसी प्रकार जो पार संसार रूप सागर से पार जाने वाले जो अरे ब्रह्मवेत्ता है, आत्मा को जानने वाले हैं, पार जाने की इच्छा वाले, संसार पार को जाने वाले हुए, उनके जो मार्ग कैसे होते हैं? मार्गों में मार्ग ही अमार्ग हो जाते हैं, मार्ग से रहित। मार्ग वालों के मध्य में, मार्ग वालों के मध्य में जैसे कर्मी है, उपासक है, तो मार्ग वाले हैं। कर्मी है, उपासक कैसे है? कोई कर्मी है उत्तरायण मार्ग से, दक्षिणायन मार्ग से जाता है, और उपासक है वो उत्तरायण मार्ग से जाता है। किंतु जो आत्मा की उपासना करने वाले किस मार्ग से जाते हैं? कहते वो अमार्ग हुए। कर्मी और उपासक तो दो मार्ग वाले हैं, और जो नारकगामी है वो जाए तो मृत्य गति हो जाती है ना। किंतु जो उपासक और कर्मकांडी है उनके लिए एक एक मार्ग धारण किया है, एक को उत्तरायण मार्ग, एक को दक्षिणायन मार्ग। किंतु ये वेदांति के लिए किसका मार्ग है? ब्रह्म की उपासना करने वाले किसका मार्ग, कौन सा मार्ग से जाएगा? मतलब उसका मार्ग से रहित हो जाता है, वो उसका कोई मार्ग ही नहीं है। जो आत्मा की उपासना करने वाले हैं उनका क्या तो हो जाता है? मार्ग से रहित होता। कहते हैं जो मार्गों के मध्य में अनद्योगा, बिना मार्ग वाले हो जाते हैं, मार्ग से रहित हो जाते हैं, जो संसार रूप से पार जाने की इच्छा करने वाले। क्योंकि वो तो मार्ग वाले इसलिए होते हैं कि संसार रूप से पार जाने की इच्छा वाले वो नहीं है, इत्यादि श्रुति के द्वारा कहा गया। कहते हैं तो संसार पारम गंतारा इत्यादि, मार्ग से अनद्योगा का अर्थ किया मार्ग रहता, और अध्यसु यानी मार्गों में, मार्गों के मध्य में जो मार्ग अनद्योगा मार्ग से रहित हो जाते। कौन? पारीषणवा, पार जाने की इच्छा करने वाले, संसार रूप सागर से पार जाने की इच्छा करने वाले गंतारा, वो मार्ग से रहित हो जाते हैं। कहते हैं कहते हैं कि तथा दृश्यति, तथा श्रुति भी दिखलाती है, प्रत्येक तथा दृश्यति दिखलाया भी गया प्रत्येक आत्म तत्व सर्वस्व। कहते आत्मा सभी की प्रत्येक आत्मा है, सर्वस्व सभी की प्रत्येक आत्म तत्व, सभी का प्रत्येक आत्मा है। कौन? आत्मा सभी का प्रत्येक आत्म तत्व है। आत्मा ब्रह्म कौन सा? सभी का प्रत्येक आत्म तत्व है। तो कहाँ पर दिखलाया गया है? तो कहते इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं कि ऐसा पुरुष है ना। श्रुति देख लाती तो अब श्रुति मूल श्रुति का अर्थ कर रहे हैं। कहते ऐसा पुरुष, ऐसा जो पुरुष है, सर्वेषु ब्रह्मादि स्तम पर्यंतेषु भूतेषु गूढ़ा समृतः दर्शन श्रवणादि कर्म है अविद्या माया आच्छन्नो अतः एव आत्मा न प्रकाशता आत्मत्वेन कस्यचित्।
कहते हैं ये जो पुरुष है संपूर्ण भूतों में, ब्रह्मादि से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण भूतों में गूढ़ है, समृद्ध आवृत करके रहता है। दर्शन श्रवण आदि कर्म से अविद्या के द्वारा आच्छिन्न कर्मों के द्वारा आच्छन्न रहता है। दर्शन श्रवण आदि के द्वारा कैसे रहता है? दर्शन और श्रवण मनन आदि के द्वारा जाना तो जाता है, मैं खा रहा हूँ पी रहा हूँ आदि, किंतु उसके द्वारा वो छुप जाता है, अंतःकरण के धर्म को अपने में आरोपण करके छुप जाता है। तो दर्शन श्रवण आदि जो कर्म है वह विकर्म अविद्या माया से आच्छन्न होकर के और आत्मा छुप जाता है, आवृत हो जाता है। अतः इसलिए दर्शन श्रवण आदि कर्म जो अविद्या माया से आच्छन्न होकर के आच्छन्न होता हुआ परमात्मा छुप जाता है। अतः इसी से ऐसा इसी आच्छन्न हो जाने के कारण ही आत्मा न प्रकाश से अविद्या माया के द्वारा ढके होने से, श्रवण मनन आदि के द्वारा ढके हो जाने से आत्मा प्रकाशित नहीं होता। आत्मत्व रूप से कथित किसी आत्म रूप से नहीं जाना जाता है किसी को भी, है ना, कथित किसी को भी जिसने श्रवण मनन आदि को अपने में आरोपण करके रखा है, अविद्या माया जिसमें अविद्या और माया जिसमें लगी हुई है, ऐसे कर्ता भोक्ता व्यक्ति के द्वारा वो नहीं जाना जाता। ऐसी ये पुरुष नहीं जाना जाता, आत्मा नहीं जानी जाता। तो अहो उसी को कहते हैं अहो। यहाँ पर टीकाकार कहते ना प्रकाशित चेत, तो कहते हैं प्रकाशित नहीं होता तो चेत तरी नास्ति एवं। टीका कहते हैं यदि आत्मा प्रकाशित नहीं होता तो नास्ति एवं, अस्ति चेत भाति, यदि होता तो भाषित होता। आत्मा यदि होता तो भाषित होता, नहीं है तो इसलिए भाषित नहीं। जैसे बंध्या का पुत्र होता तो दिखता, बंध्या का पुत्र है ही नहीं तो दिखेगा कहाँ से? कि ना प्रकाशित तो चेत पर नास्ति, करना वाच्य में ऐसा नहीं कहना चाहिए। लिंग दर्शनाथ, उसका लिंग देखा गया है। कौन सा लिंग देखा है? श्रवण मनन आदि जाने जाते हैं, श्रवण मनन करता है व्यक्ति, मैं श्रवण कर रहा हूँ, मनन कर रहा हूँ, जान रहा हूँ, ऐसे लिंग देखे जाने से आत्मा है। कहते दर्शन श्रवण आदि कर्माणी अस्य, दर्शन श्रवण मनन जो कर्म है अस्य इस आत्मा के हैं, तथा उसे कहते जीव का प्रकाशत्व है। जीव का प्रकाशत्व मान लेने पर, जीव के प्रकाशक रूप ब्रह्म के होने पर भी सो यो अयम ब्रह्म स्वरूप का अनाभास सब ज्ञान किस प्रतिबंधक के द्वारा किया गया है? ऐसे कल्पते जीव का ब्रह्म रूप से प्रकाशित होने पर भी यो अयम ब्रह्म स्वरूप का अभाषण न होना, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से भाष न होना, सब है किस प्रतिबंधक के द्वारा किया गया है? कौन सा प्रतिबंधक है उसका? किस प्रतिबंधक को लेकर के जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहा? और सच्चा वह प्रतिबंधक है न वस्तु, वह प्रतिबंधक कोई वस्तु नहीं है। कि यदि प्रतिबंधक कोई वस्तु हो यथार्थ सत्य हो तो उसका कभी ज्ञान के द्वारा बाधित नहीं होगा। तो कहते ज्ञान, तो ज्ञानात् मुक्ति श्रुति बाध, ज्ञान से जो मुक्ति की श्रुति है ना, ज्ञान से मुक्ति होती है, इस श्रुति का बाद हो जाएगा। यदि प्रतिबंधक की कोई वस्तु होगी तो यथार्थ रूप से सत्य होगी तो ज्ञान के द्वारा बाधित हो जाएगी। ज्ञान से मोक्ष की जो ज्ञान से मुक्ति होती है इस श्रुति का बाद हो जाएगा। यदि वो प्रतिबंधक रूप कोई वस्तु होगी तो भ्रांति ज्ञान है तो वो तो वस्तु भ्रांति ज्ञान है, अनन्वस्त नहीं है, भ्रांति ज्ञान है, वो तो कोई वस्तु ना होने के कारण वो ज्ञान से निवृत्त हो जाएगा। यदि वो भ्रांति ज्ञान यथार्थ रूप से सत्य ही होए, वस्तु होए प्रतिबंधक, तो प्रतिबंधक हो जाने से को कभी भी ज्ञान के द्वारा निवृत्त नहीं होगा। तो कहते ततो, तो फिर क्या है प्रतिबंधक? कहते ततो अविद्या ही प्रतिबंधक, अविद्या ही उसमें प्रतिबंधक है। अविद्या ही कैसे है? प्रतिबंधक जिसके द्वारा आत्मा को नहीं जान पाता, अपनी स्वरूप को नहीं जान पाता। तो माया, अविद्या माया अच्छिन्न होता, अविद्या माया से ढका हुआ है कौन? परमात्मा। तो कहते हैं तो आगे कहते हैं क्या कहते हैं? अतः इसी रूप से आत्मा न प्रकाश से, आत्म रूप से कथित माया और अविद्या के द्वारा छन्न होने के कारण वो आत्मा प्रकाशित नहीं होता है। तो आगे कहते हैं अहो बड़ा आश्चर्य, अति गंभीर दुर, तो मूल श्रुति का अर्थ करते हैं अति गंभीर। अति गंभीर कहते हैं दुर अवगाह, और छुपा हुआ है ना, कहते हैं गूढ़ है, छुपा हुआ है ना, तो उसी का अर्थ करते हैं। तो अहो इसी आश्चर्य है, अति गंभीर गहरा है, दुर अवगाह है, उसको जानना बड़ा कठिन है, विचित्र। कहते हैं अति गंभीर दुर अवगाह विचित्र माया चाहियम है, जो माया कैसी बड़ी गंभीर है, गहरी है, दुर अवगाह, इसका ख्याल लेना बड़ा कठिन है, विचित्र माया चाहिए माया है, इस माया के द्वारा वो ढांक लिया गया है। परमात्मा जो इस माया के द्वारा ढांक लिया गया है। यद अयम सर्व जंतु, यह संपूर्ण जगत जंतु है, संपूर्ण जंतु है, परमार्थ सतत्व अपि एवं बोधमानो अहम परमात्मा न गणाति,
अनात्मानं देह इंद्रिय आदि संगातम आत्मनो दृश्यमानम अभी घटादिवद आत्मत्वेन अहम अमुष्य पुत्र इति अनुच्यमानोपि गणाति। कहते हैं जो अति गंभीर दुर्गा है माया, विचित्र माया है जो माया इस माया के द्वारा ढक गया, अपने स्वरूप को ढांक लिया गया, वह है संपूर्ण जंतु है, जीवात्मा है, पारमार्थ रूप से परमार्थता सब तत्व होते हुए परमार्थ रूप से ब्रह्म ही है। परमार्थ रूप से कैसे वो जीव सारे ब्रह्म है, ब्रह्म होते हुए भी कहते एवं प्रकार से बोधमान कराते हुए कि तुम पारमार्थ रूप से ब्रह्म हो। आचार्य अपने शिष्यों को उपदेश करता है, कहते आचार्य कहता है तुम पारमार्थ रूप से सत्य ब्रह्म ही हो, जीव नहीं हो। इस प्रकार से बोध कराते हुए भी मैं परमात्मा हूँ, इस प्रकार से न गणाती जीव है जो जंतु है ना। आचार्य के द्वारा वो बार बार उपदेश किए जाने पर भी कि तुम पारमार्थ रूप से तत्व के सहित पारमार्थ रूप से तुम ब्रह्म ही हो, इस प्रकार से बोध कराते हुए भी वह जीव मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से ग्रहण नहीं करता। उपदेश करने के बाद भी किंतु कहता आत्मा अनात्मा ना, किंतु जो अनात्मा है देह इंद्रिय आदि संगात है, ऐसे अनात्मा रूप संगात को आत्मा रूप से जानता हुआ, आत्मा रूप से दृश्यमानम जो आत्मा का दृश्य होता हुआ, आत्मा का जो दृश्य है, कार्यकारण संगात जो कहता है अनात्मा है, आत्मा का दृश्य होता हुआ भी घटादि के समान मिथ्या है। घटादि के समान जैसे घटादि दृश्य है उसी प्रकार ये शरीर भी दृश्य होता हुआ भी इसको आत्म रूप से मान लेता है। मैं कहता है हम अमुष्य पुत्र, मैं अमुष्य देवदत्त का पुत्र यज्ञदत्त हूँ इत्यादि कहते हैं। इत्यादि अनुच्च मानो भी गणाते। किसी ने उपदेश नहीं किया कि तुम देवदत्त के पुत्र हो, है क्या ये तुम देवदत्त के पुत्र यज्ञदत्त के पुत्र हो, ऐसा किसी ने उपदेश न करने पर भी वो जान लेता कि मैं देवदत्त का पुत्र हूँ, यज्ञदत्त का पुत्र हूँ। ऐसा उपदेश बिना उपदेश किए ही वो व्यक्ति ने आरोपण कर लिया कि मैं अमुक का पुत्र हूँ, अमुक का ये है। किंतु जो आचार्य ने बार बार उपदेश करता है फिर भी वो मैं तुम ब्रह्म हो इस प्रकार उपदेश करने पर भी अपने आत्मा को ग्रहण नहीं कर पाता। तो कहते हैं आगे कहते हैं ननु नूनम परस्य एव माया मोहे माना सर्वलोक ब्रह्मीमिति ना। कहते हैं नूनम निश्चित रूप से परमात्मा की जो माया है, परमात्मा की माया ही सभी संपूर्ण लोगों को मोहित करते हुए ब्रह्म में डाल देती है। परमात्मा की जो माया है संपूर्ण जगत जीव जगत को मोहित करती हुई सभी लोगों को क्या क्या दिया ब्रह्म में डाल देती है। उसी कहा तथा स्मरण गीता में कहा गया न हम प्रकाशा सर्वस्या योग माया समावर्ता इत्यादि। मैं सभी जीव जंतु योग माया से आवृत होकर के संपूर्ण जीवों के सामने प्रकाशित प्रत्यक्ष नहीं होता। हम में प्रकाशन प्रत्यक्ष नहीं होता, सर्वस्या सभी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। योग माया से आवृत होने के कारण, योग माया से आवृत होकर के मैं सभी संपूर्ण भूतों के भीतर निवास करता हूँ, किंतु मैं प्रकाशित नहीं हुआ। वो योग माया से आवृत होने के कारण योग माया समावृत परमात्मा सभी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। न हम प्रकाशा है ना, माया से मैं प्रकाशित नहीं होता। आत्मरूप से जानते उसी के सामने प्रकाशित होता है। कहते ननु वृद्धम इति उच्यते। कहते आपने वृद्ध कह रहे हो, कहते मत्वा धीरो न सोची, आत्मा को जान करके धीरे शोक से रहित हो जाता है ना। फिर न प्रकाशित चेत, और यहाँ पर तो कह रहे हैं मत्वा धीरो न सोचा थी, यहाँ पर कहते न प्रकाशिता। दो बार, एक तो धीरे जान करके सुख से पार हो जाता है और कहते मैं प्रकाशित नहीं होता, तो बराबर कैसे हो, विरुद्ध बात हो गई। मम्मी उनका जिब्बा ना बोल रहे तो जीव कैसे है, जिब्बा है तो बोलना चाहिए, और बोल रहे हो तो जीव है। और ये भी बोला कि मेरे मुख में जीव नहीं और बोल भी रहे हो, तो व्याघात दोष हो रहा है। कहते मत्वा धीरो न सोचते और न प्रकाशित है। दो प्रकार की वाणी कैसे बोले, विरोध है, विरुद्ध वाली बात कैसे कर रहे हो। ना ये तदेव, ऐसा नहीं है, ना ये तदेव इस प्रकार से कहते हैं। ये आत्मा प्रकाशित होता है, किन के द्वारा प्रकाशित हो, जिनको संस्कृत बुद्धि है। कहते हैं असंस्कृत बुद्धिर अभिज्ञत्वाद न प्रकाशित देवता, जो संस्कृत बुद्धि नहीं है जिनकी, उनके द्वारा है परमात्मा प्रकाशित नहीं होता। अभिज्ञ होने से प्रकाशित वो नहीं होता, न प्रकाशित उत्तम। दृश्यते तु संस्कृतया अग्रेह अग्रम इव अग्रेह तय एकाग्रेय उपेतम इति एतत् सूक्ष्म वस्तु निरूपण परया। किंतु देखी जाती जानी जाती संस्कृत बुद्धि के द्वारा, अग्र बुद्धि के द्वारा, अग्र के समान आगे के समान आगे, सूक्ष्म के समान सूक्ष्म, ऐसी बुद्धि के द्वारा, तया उस बुद्धि के द्वारा, एकाग्र रूप बुद्धि के द्वारा, एकाग्र बुद्धि से युक्त होकर के एतत् सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म वस्तु के निरूपण करने में परक, सूक्ष्म वस्तु के निरूपण करने में जो
लगी रहती है ना। सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को निरूपण करने में जिसमें सामर्थ्य है, ऐसी बुद्धि के द्वारा वो मैं परमात्मा प्रकाशित हो जाता हूँ। सूक्ष्म वस्तु के निरूपण फर्क वाली बुद्धि के द्वारा प्रकाशित होता हूँ। किन के द्वारा प्रकाशित होते हैं? कहते हैं सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा मैं जान लिया जाता हूँ। कहते कैसे सूक्ष्मदर्शी? इंद्रियो परा याता इत्यादि प्रकरण के द्वारा। इंद्रियों से पर कौन है? अर्थ है, अर्थ से पर है रे मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से मातत, मातत से अव्याकृत, अव्याकृत से परमात्मा इत्यादि प्रकार से सूक्ष्म के तारतम सूक्ष्मता पारंपर्य दर्शन के द्वारा परम सूक्ष्म दृष्टुम शीलम एसाम से सूक्ष्मदर्शिना। कह रहे परंपरा से इत्यादि प्रकार के द्वारा सूक्ष्मता की पारंपरिक दर्शन के द्वारा परम सूक्ष्म को दर्शन करने का शील स्वभाव है जिन साधकों के ऐसे उनका दिव्य सूक्ष्मदर्शी है। ऐसे उन सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा, पंडितों के द्वारा वो आत्मा जान ली जाती है। टीकाकार यहाँ पर कहते हैं निध्यासन प्रत्ययन एकाग्रम आपन्न अंतकरणम यदा सहकारी संपाद्यते। कहते हैं निध्यासन प्रत्यय के द्वारा, जिसकी निध्यासन प्रत्यय हो गया, वृद्धि को प्राप्त हो गया और दीर्घ काल तक निध्यासन करता रहा, तो निध्यासन प्रत्यय के द्वारा एकाग्र को आपन्न हो गया अंतकरण। निध्यासन के माध्यम से, निध्यासन की वृद्धि से जिसका अंतकरण कैसे हो गया? एकाग्र हो गया, निरुद्ध हो गया, एकाग्र हो गया। यदा तो ऐसा अंतकरण यदा सहकारी संपद, जब जो आत्मा का चिंतन करेगा तो उसमें सहकारी हो जाएगा। तो सहकारी संपादित निध्यासन सहकारिता को संपादन कर ले तथा उस काल में तत्सहकृत महावाक्याद, तो जिसका अंतकरण शुद्ध हो गया, शुद्ध अंतकरण में महावाक्यों से आचार्य होता है तुम ब्रह्म हो, तत्वमसि हम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म महा प्रज्ञान ब्रह्म इत्यादि महावाक्यों से हम ब्रह्मास्मि शुद्ध अंतकरण के द्वारा आचार्य के द्वारा उपदेश होकर के और स्वयं श्रवण मनन निध्यासन करके फिर कह लेते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। इस प्रकार से यह बुद्धिवृत्ति है। ऐसी जो बुद्धिवृत्ति है वो बुद्धिवृत्ति क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। आत्म बुद्धिवृत्ति में मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से जान लिया जाता है। यह बुद्धिवृत्ति उत्पन्न थे तत्श्याम, उस बुद्धिवृत्ति में अभिव्यक्त हो जाता है कौन? परमात्मा। ब्रह्म भाव कैसे हो जाता है? उसमें आचार्य के द्वारा संस्कृत होकर के मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से बुद्धिवृत्ति बनती है, उत्पन्न होती है। तत् उसी बुद्धिवृत्ति में वो परमात्मा ब्रह्म भाव से अभिव्यक्त हो जाता है। स्वतो अप्रोक्षतया रूप से व्यवहार किया जाता है, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से अप्रोक्षतया रूप से व्यवहार किया जाता है। दृश्यत्म उच्चरित, दृश्यत्व यहाँ पर अप्रोक्ष गौण रूप से उपदेश कर लिए जान लिया जाता है, यानी अनुभव का विषय हो जाता है वो, है ना। अनुभव का विषय, अनुभव जान लिया जाता है। दृश्यत्व यहाँ पर उपचरित है गौण रूप से, और जान ऐसा घट के समान दृश्यत्व नहीं होता। आत्मा कैसा? घट का समान दृश्य नहीं होता, किंतु बुद्धि व्यक्त वो अभिव्यक्त हो जाता, ब्रह्म भाव से अभिव्यक्त हो जाता है। यो ही यह तत्म व्यवहार तत् दृश्यम इति प्रसंग, क्योंकि जो यथ प्रयुक्त व्यवहार होता है, घटपट का जो व्यवहार होता है ना, यथ प्रयुक्त जिस कर्ता के द्वारा यथ प्रयुक्त व्यवहार होता है सब तद दृश्य प्रसिद्ध है, उसका दृश्य कहलाता है, लोक में प्रसिद्धि है। इस प्रकार से वर्णन किया। तो